हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं आपके रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो सिलेबस है उसकी ये थर्ड यूनिट है। विशेष बालक स्पेशल चाइल्ड, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं और यही आपके सेकंड ग्रेड की एजुकेशन साइकोलॉजी में भी है और फर्स्ट ग्रेड की भी। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है समस्यात्मक बालक यानी कि प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। कौन से बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं? तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि समस्या उत्पन्न करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं, जो अनैतिक और असामाजिक कार्य करते हैं और बार बार समझाने और मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। यानी कि वे बच्चे जो दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उसके अलावा वे अनैतिक और असामाजिक कार्य करते हैं जिनके लिए उन्हें बार बार समझाया भी जाता है, मना भी किया जाता है और उनके दुष्परिणामों के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी वे अपने व्यवहार पर, अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो ये बच्चे क्या होते हैं, फिर दूसरों के लिए समस्या बन जाते हैं। इन बच्चों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब वैलेंटाइन की एक परिभाषा है समस्यात्मक बालक के बारे में, जिससे ये कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। समस्यात्मक बालक शब्द सामान्य रूप से ऐसे बच्चे का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार, व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यानी कि जो समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक जो ये शब्द है, ऐसे बच्चों के लिए काम में लिया जाता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी विशेष बात पर, किसी ट्रिगर पॉइंट पर वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इतना असामान्य हो जाता है कि बहुत गंभीरता की हद तक पहुंच जाता है और दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। स्वयं भी समस्या में आते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बच्चे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब आता है समस्यात्मक बालकों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, या इन्हें हम विशेषताएं भी कह सकते हैं कि हम किस प्रकार से समस्यात्मक बालकों को पहचान सकते हैं। बहुत अधिक झूठ बोलने वाले बच्चे जो होते हैं, जो कि इन्हें यदि झूठ के नुकसान से अवगत भी करवाया जाए लेकिन फिर भी ये झूठी बातें बोलते हैं। और इसके अलावा चोरी करने वाले बच्चे हैं, झगड़ालू बच्चे हैं जो झगड़ा ज़्यादा करते हैं, उन्हें समझाया जाता है लेकिन फिर भी उसी बात पर झगड़ा करेंगे। और क्रोधी होते हैं, उनका क्रोध बहुत अति तीव्रता में होता है, भयभीत, बहुत डरे हुए होते हैं। अनुशासनहीन होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये कभी पंक्चुअल नहीं होते हैं, डिसिप्लिन इनमें नहीं होता है, समझाने के बावजूद भी ये अनुशासनहीनता दिखाते हैं। पढ़ने में इनकी रुचि नहीं होती है। इनकी प्रवृत्ति है अपराधी प्रवृत्ति की होती है, लड़ना झगड़ना, ये सब जो लक्षण है ये अपराधी प्रवृत्ति के इनके लक्षण पाए जाते हैं। तो ये समस्यात्मक बालकों की पहचान होती है, ये इनकी विशेषता भी हम कह सकते हैं। अब इनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो जो बच्चे झूठ बोलते हैं तो उनको अवगत करवाया जाए कि झूठ के क्या नुकसान हो सकते हैं और सच बोलने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और इनको मनोवैज्ञानिक दंड भी दिया जा सकता है, शारीरिक दंड से नहीं सुधर सकते और वो उचित भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक दंड दिया जाना चाहिए। और इस चीज़ से भी, इस डर से भी उन्हें मुक्त करवाया जाना चाहिए कि यदि उन्होंने सच बोला तो उन्हें दंड दिया जाएगा और उन्हें यही कहना चाहिए कि यदि वो सत्य बोलेंगे तो, या सच बोलेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। अब यदि बच्चे जो झूठ बोलने वाले बच्चे हैं वो सत्य बोलते हैं, तो उनकी जो साहस है, उनकी जो निर्भीकता है, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। बार बार प्रशंसा के द्वारा मोटिवेट किए जाने पर भी उनका झूठ बोलना कम हो सकता है। और इसके अलावा स्व प्रेरणा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इनके बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश शिक्षकों के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। अब आता है जो चोरी करने वाले बच्चे हैं, तो इन बच्चों को अच्छे लोगों की कहानियाँ सुनानी चाहिए, प्रेरक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। उदाहरणों के माध्यम से चोरी करने वाले लोगों के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। और ऐसे बच्चों को भी यदि चोरी करते हुए पकड़े जाएँ तो उन्हें शारीरिक दंड नहीं दे कर के मनोवैज्ञानिक दंड ही देकर उन्हें चोरी से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, चोरी करने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए, क्यों चोरी कर रहा है। तो उस कारण का पता लगाकर जितना संभव हो सके उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है जैसे झगड़ालू बालक, जो बच्चे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं,
अनावश्यक रूप से उनकी झगड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे बच्चों को उनकी रुचि, उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार कुछ उपयोगी कार्य में लगा देना चाहिए, यानी उनकी जो ऊर्जा होती है उसको सही दिशा में लगा दिया जाना चाहिए। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि बच्चे खाली रहेंगे तो वो शैतानियाँ करेंगे, झगड़ा करेंगे, बार-बार करेंगे, तो इससे अच्छा उनको व्यस्त कर दिया जाए उनकी रुचि, योग्यता के अनुरूप कार्य दे कर के। अब जो बच्चे क्रोधी होते हैं, क्रोधी का मतलब है आक्रामक व्यवहार होते हैं। यदि उनको कोई अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिली या किसी से वे ईर्ष्या करते हैं, किसी से जलन है, दुश्मनी है, उनको निराशा है किसी चीज़ से, तो वे बार-बार क्रोध, बार-बार गुस्सा का प्रदर्शन करते हैं। अब इस गुस्से के अंदर वो झगड़ा भी करेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे भी, गाली-गलौज भी करेंगे, चीज़ों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फेंकेंगे, रोएँगे और अपने आप को भी ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्रोध से दूर रखने के लिए या क्रोध की ये आदत छुड़वाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि यदि उसकी आवश्यकता निरर्थक नहीं है, उसकी जो माँग है वो गलत नहीं है, तो उसे पूरा कर दिया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के ईगो को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। और उसके अलावा जो कहानियाँ हैं, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि क्रोध करने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, गुस्सा करने से क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उनसे अवगत करवाया जाना चाहिए। उन्हें खेल-कूद है, शिक्षा निर्देशन है या मनोरंजन के कुछ कार्य दे कर के उन्हें व्यस्त रखा जा सकता है। अब आता है वे बच्चे जो भयभीत रहते हैं, या तो उनकी कोई शारीरिक कमजोरी होती है या कोई मानसिक कमजोरी होती है जिसके कारण वे बच्चे कैसे रहते हैं, वो बहुत डरपोक होते हैं और या फिर वो दूसरों को डराने में उनको मजा आता है। ऐसे बच्चे अंधेरे से भी डरते हैं, कुछ विशेष जानवरों से भी डरते हैं, जैसे छिपकली हो गई, मेंढक हो गया, इन चीज़ों से वे डरते हैं। तो इन बच्चों की किस प्रकार से इस समस्या को दूर किया जा सकता है, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, उनकी शारीरिक जाँच करवाई जानी चाहिए, मानसिक जाँच करवाई जानी चाहिए कि क्या उनके साथ समस्या हो रही है जिसकी वजह से वे इतने भयभीत रहते हैं। और जो बच्चे भूतों से डरते हैं उन्हें नाटक दिखाए जाने चाहिए और उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्व अनुभव के द्वारा भी उनमें सुधार लाया जा सकता है। फिर आता है अनुशासनहीन बालक। अनुशासनहीन बालक वे होते हैं जो कहना नहीं मानते हैं, डिसिप्लिन उन बच्चों में नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अनुशासनहीन नहीं हो। और यहाँ पर भी शारीरिक दंड नहीं दे करके मनोवैज्ञानिक दंड दिया जा सकता है और क्या-क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। फिर पढ़ने में रुचि नहीं लेने वाले बच्चे, तो ऐसे बच्चे कुछ होते हैं जो जिनकी ये समस्या होती है, उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है और माता-पिता के द्वारा या शिक्षकों द्वारा कितना भी ध्यान दिया जाए, वे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी रुचि और योग्यता, क्षमता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही अध्ययन करवाया जाए या पाठ्य पुस्तकें दी जाए, जिससे कि वे पढ़ने में रुचि ले सकते हैं और ये समस्या स्वतः ही उनकी खत्म हो जाती है। फिर आता है अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे। तो अपराध तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो ऐसे बच्चों को जो है उचित शिक्षा दे करके और इनकी काउंसलिंग करवा करके इस प्रवृत्ति से मुक्त करवाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं और किस प्रकार से उन्हें दूर किया जा सकता है। अब ऐसे बच्चों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो समस्यात्मक बालकों की जो शिक्षा है, वो उनको हमेशा क्षमतानुरूप गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ज़्यादा गृह कार्य दे दिया जाएगा तो भी वे नहीं कर पाएँगे, कम देंगे तो उनकी जो समस्या है उसको निराकरण के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो उपयुक्त क्षमता के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार भी आदर्श होना चाहिए, उन्हें समझने वाला होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण दे करके ही अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे कि वे समस्या के पीछे जाकर उनके कारणों की पहचान कर सके, यथासंभव दूर करने का प्रयास कर सके।
नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को ऐसे बच्चों को ये शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें पता चल सके कौन सी शिक्षा उनके लिए उचित है, कौन सी नहीं है, और उसके अलावा यदि उन्होंने अनैतिक कार्य किए उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, नैतिक कार्य के क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छे कार्य कर सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। फिर है केस स्टडी और निदानात्मक विधि। जो बच्चे समस्यात्मक होते हैं उनका केस स्टडी किया जाए। केस स्टडी के अंदर हम उस बच्चे के जो भी पेरेंट्स हैं और उसके अलावा उनके जो आस पड़ोस है या उनके घर में किस प्रकार की कंडीशन है या बच्चा किस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके बारे में हम पता लगा करके समस्या के कारणों को पता लगा सकते हैं, फिर उनका निदान किया जाए। जब हमें पता चल जाएगा कि ये कारण है जिस वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका भी निदान किया जा सकता है। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है उसके द्वारा बच्चा जो विभिन्न कार्यों में संलग्न रहता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करता है, रुचि के अनुसार कार्य करता है, तो वह समस्या जो उसके अंदर है वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है। फिर जो शिक्षा है वो मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए, बच्चे को रुचि होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, तो वह अपनी जो समस्या है, अपनी जो नेगेटिव उसका जो बिहेवियर है उस पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये समस्यात्मक बालकों की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये हो गया समस्यात्मक बालक। और अब है बाल अपराधी। बाल अपराधी बालक। तो बाल अपराधी बालक की सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं कि बाल अपराध एक कानूनी पद है जिसका अर्थ उन बालकों के अपराधों से होता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, ये कहा था कोलमैन ने। कोलमैन की इस बात से हम बाल अपराध को समझते हैं। अपराध तो होता है लेकिन बाल अपराध, तो बाल के अंदर है कि वो बच्चे जो 18 साल की उम्र से कम के हैं उन्होंने कोई अपराध किया है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और ये अपराध क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वह अपने स्वार्थ की पूरी पूर्ति करना चाहता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, तो इस वजह से वो बाल अपराध करते हैं। इसका अर्थ है अपनी आवश्यकता पूर्ति और समाज के द्वारा अमान्य कार्य। समाज ने जिस कार्य करने के लिए मना किया आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी का चोरी नहीं कर सकते, डकैती नहीं कर सकते, आप किसी की जेब नहीं काट सकते, जुआ खेलना अमान्य है, नशा करना गलत है। तो ये जो चीज़ें समाज के द्वारा अमान्य है, तो इन अमान्य चीज़ों को यदि किया जाता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये गलत तरीके हैं, इनको अपनाया जाता है, तो वह बाल अपराध कहलाता है। तो कैसे पहचानेंगे बाल अपराधियों को? तो ऐसे लोगों में क्या होता है? ऐसे लोगों में नैतिकता का अभाव होता है। मॉरलिटी उनमें नहीं होती है। नैतिकता का यदि ज्ञान उन्हें होता तो वो गलत काम करते ही क्यों, तो वो अनैतिक कार्य करते हैं। ऐसे लोगों में आक्रामकता बहुत होती है, ऐसे बच्चों में बहुत गुस्सैल होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आया और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आक्रामकता देखी जाती है। संदेही प्रकृति के होते हैं, बहुत शंकालु होते हैं, शक करते हैं और उन्हें लगता है कि किसी और के प्रति वो सदैव पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो साथ वाला व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या उनके लिए हानिकारक है, तो वो फिर किसी हद तक जा सकते हैं। स्नेह का अभाव होता है, लगाव नहीं होता है, तभी वो किसी की हत्या तक कर जाते हैं। उनमें संवेग जो होते हैं वो पॉजिटिव संवेग उनकी कमी होती है। तो ये विशेषताएं होती है किनकी? बाल अपराधियों की। इनका जो मस्तिष्क होता है एक तरह से अपरिपक्व होता है, क्योंकि वो सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि अनैतिक कार्य करने से वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि अनैतिक कार्य करने के दुष्परिणाम होंगे, न केवल खुद के लिए बल्कि औरों के लिए भी। या उनका ये जो गुस्सा होता है, अग्रेशन जो होता है, उस पे ये नियंत्रण करना नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक मस्तिष्क की अपरिपक्वता की भी निशानी होती है।
तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब है कि क्या कारण होते हैं कि बाल अपराध होते हैं। तो कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ सोशल इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बाल अपराध कर जाता है। समाज की कुछ ऐसी रिचुअल्स होते हैं या घटनाएं ऐसी हो जाती कि वो इस हद तक पहुंच जाता है। विद्यालय संबंधी कारण हो सकते हैं। विद्यालय में यदि बच्चे की भावनाओं को नहीं समझाया जा रहा है और दमित किया जा रहा है और एक हद तक आ जाती है कि वो गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अब चूंकि उसका मस्तिष्क जो है वो तो अपरिपक्व होता ही है और वो गलत काम भी विपरीत परिस्थितियों में कर जाता है। सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। संवादवान, यदि कम्युनिकेशन सही नहीं है बच्चे के साथ तो भी वह अपने विचारों में उलझता रहता है और किसी गलत डिसीजन तक पहुंच जाता है। पारिवारिक कारण हो सकते हैं। यदि पेरेंट्स उसकी उपेक्षा कर रहे हैं या पेरेंट्स से उसे नहीं समझा जा रहा है, घर के आसपास में, घर में या उसके समाज में कोई ऐसी परिस्थितियां चल रही है जिसमें वह बच्चा अपने आप को मानसिक रूप से फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो भी वह न चाहते हुए भी बाल अपराध कर बैठता है। फिर है आनुवंशिक कारण। कुछ कारण जो है वो आनुवंशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि उसके जो घर में ही अपराध देख रहा हो पेरेंट्स के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, तो या कोई, तो यहाँ पर आनुवंशिक कारणों से वो अपराधी बन सकता है। उसके बाद में आते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में यदि वो मानसिक रूप से मेंटली लो है और उसमें इमोशनल स्ट्रगल करने की क्षमता में कमी है, कम है, वो इमोशनली स्ट्रगल नहीं कर पाता है, तो हो सकता है। उसके अलावा संगति, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है, और या फिर कोई युद्ध जैसी घटना है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है जो उसे अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। फिर शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे यदि उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके हार्मोनल जो सिक्रेशन है वो कारण हो सकते हैं। उनके कुछ शारीरिक दोष हो सकते हैं, कमियां हो सकती है। उनका स्वास्थ्य बुरा होना भी एक कारण हो सकता है जो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है या मजबूर कर सकता है। तो ये कारण हुए हैं बाल अपराध के। अब ऐसे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए सबसे पहले व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन का मतलब है कि उन्हें गाइड किया जाना चाहिए कि भविष्य में उनके लिए कौन से व्यवसाय उचित होंगे, या उनकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं को देख करके, उनकी अभिवृत्ति को देख करके वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें व्यवसाय का चयन करने के लिए निर्देशन दिया जाना चाहिए। और ये कार्य विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। उनको सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए और उसके अलावा उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं, और उनके अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए। नैतिक शिक्षा ऐसे बच्चों को दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो समस्यात्मक हो, चाहे वो बाल अपराधी हो, क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि कौन सा कार्य जो है वो सही है, मानव हित में है और उनके अच्छे परिणाम भी होते हैं, और कौन सा कार्य गलत है, अनैतिक है और जिनके परिणाम हमेशा गलत होते हैं। विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा है, कक्षा का वातावरण अच्छा है, शिक्षकों के द्वारा बच्चों को समझा जा रहा है, उनके जो समस्याएं आ रही है या वो अपराध भी कर रहे हैं, ऐसे लक्षण बच्चों को के अंदर दिख रहे हैं, तो उनके पीछे कारणों को समझ करके निवारण करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में एंगेज रखना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। फिर है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को प्रयोग में लिया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का मतलब है कि ऐसी शिक्षण विधियां जिसमें बच्चे का अवलोकन भी किया जा सके कि उसको पढ़ने में रुचि हो रही है नहीं है, या अगर नहीं हो रही है तो उसके कारणों का अवलोकन करते हुए उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपकी यूनिट 3 का लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने 2 तरह के बालक आज पढ़े हैं। एक तो समस्यात्मक बालक और दूसरा है बाल अपराधी।
ठीक है। और आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हमारे कुछ वीडियो आएंगे जो आपके इस चैप्टर में से यदि कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।